जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पूजा की विधि शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस दिन सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए व्रत एवं पूजन करती है और इस दिन पीपल के वृक्ष में 108 परिक्रमा करती है और प्रत्येक परिक्रमा में हम कोई ना कोई वस्तु चढ़ाते हैं। तो देखिए, हम सभी सामग्री लेकर पीपल वृक्ष के पास आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। तो जल में थोड़ा सा गुड़ और काला तिल मिला ले। उसके बाद देखिए, हमें पीपल के वृक्ष के चारों ओर घूम करके हमें जल से इनको सींचना होता है। और आज के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल ही चढ़ाया जाता है, मीठे जल से ही इनको सींचा जाता है। तो इसलिए आप पानी में गुड़ जरूर मिला लें। इसके बाद चावल या गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार किया जाता है और इसी ऐपन से यहाँ सोमाधोवन की प्रतिमा बनाई जाती है। और आज के दिन सोमाधोवन की पूजा की जाती है और सोमाधोवन की ही कथा सुनी जाती है, क्योंकि सोमाधोवन ने ही अपनी सुहाग देकर एक स्त्री की सुहाग की रक्षा की थी और 108 परिक्रमा कर फिर से वो अपने पति को प्राप्त किया था। इसलिए सोमाधोवन की ही प्रतिमा बनाकर आज के दिन हम सोमाधोवन की पूजा करते हैं और सोमाधोवन को हम सुहाग देकर सोमाधोवन से अपनी सुहाग वापस लेते हैं। और इसके बाद हम गणेश जी के रूप में हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में हम आगे बढ़ने से पहले हम गणेश जी का ही आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आज के दिन रुई की बाती नहीं बनाई जाती है, तो आप कलावे की बाती बना लें और ना ही सरसों तेल की दिया जलाई जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन सरसों तेल की दिया नहीं जलाई जाती है। तो आप देसी घी का ही दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करें। तो यहाँ पर देखिए, फूलों का आसन देकर हम दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। इसके बाद हम सोमाधोवन को सिंदूर लगाएंगे। तो सोमाधोवन को देखिए, यहाँ पर हमें 5 बार सिंदूर लगाना है। उसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे और वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे और पीपल देव को हम जनेऊ धारण कराएंगे। आप चाहें तो इन्हें वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद सोमाधोवन को 16 श्रृंगार की सामानें अर्पित की जाती है। तो आप इन्हें 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करें। और ऐसा माना जाता है कि हम जिस चीज़ का भी जितना दान पुण्य करते हैं उसकी उतनी ही बढ़ोतरी होती है। तो आज के दिन हमें सुहाग की सामग्री जरूर से दान करनी चाहिए, ताकि हमारी सुहाग में वृद्धि हो। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और आप जो भी घर में प्रसाद बनाए हैं, भोग प्रसाद, पुआ पूरी या मिठाइयाँ, उसकी आप यहाँ पे भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा करने के लिए आप घर से ही या तो 108 मूंगफली के आप दाने लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं, या आप काजू बादाम, आप जो भी चाहें वो 108 आप गिनती करके घर से ही ले आए, ताकि आपको यहाँ पर परिक्रमा करने में आसानी हो। और परिक्रमा करते समय हमें कच्चा सूता या कलावा भी हमें पैर में लपेटना होता है। तो आप कच्चा सूता या कलावा ले सकते हैं। उसके बाद आप जितनी बार भी परिक्रमा करेंगे उतनी ही गिनती आप अपने हाथों में, आप जो भी मूंगफली ले रहे हैं, काजू बादाम जो भी आप ले रहे हैं, वो गिनती आप अपने हाथों में ले लें, ताकि जो आप परिक्रमा करेंगे तो उसकी गिनती आपसे गड़बड़ ना हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें सोमाधोवन को सिंदूर लगाना है और उसके बाद यहाँ हमें परिक्रमा शुरू करनी है। तो आप अपने हाथों में मूंगफली के दाने से, यहाँ पे मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, तो मूंगफली के 108 दाने अपने हाथ में लिए हूँ और जितनी बार भी हम परिक्रमा करेंगे उतनी मूंगफली यहाँ पैर के नीचे हम छोड़ते जाएंगे और सोमाधोवन को हम सिंदूर लगाते जाएंगे। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, आप 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, आप 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं।
और गर्भवती महिलाएं परिक्रमा नहीं करती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं परिक्रमा नहीं करती हैं। इसके बाद सोमाधोवन की कथा सुनी जाती है। तो अपने हाथों में आप फूल ले लें और सोमाधोवन की कथा सुनेंगे। तो कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, एक बार आप ज़रूर से चेकआउट करेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है वो हम पेट के नीचे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो अगर आप कपूर लेकर आए हैं तो आप कपूर से आरती करें, या तो आप जो दीपक यहाँ जलाए हैं उससे भी आप यहाँ आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और अपने सुहाग संतान की सलामती की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें सोमाधोवन को सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगानी होती है। तो यहाँ पर देखिए सोमाधोवन को हमें 5 बार सिंदूर लगाना है। तो सिंदूर थोड़ा ज़्यादा ही आप लगाएं, क्योंकि वही सिंदूर फिर हमें अपने मांग में लगानी होती है, अपना सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करना होता है। इसके बाद हम सोमाधोवन से सभी से हम प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें और हमारी सुहाग की हमेशा रक्षा करें, हमारे घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। तो इस तरह से हम सभी से आशीर्वाद लेंगे। और जो यहाँ पर हम सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं, आप उसमें से अगर वहाँ कोई पंडिताइन हो या आपकी ननद जेठानी जो भी हो, आप उसे दान कर सकते हैं। और आज के दिन सुहाग की सामग्री दान करना बहुत ही फलदायी होता है। तो आप सुहाग की सामग्री ज़रूर दान करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सोमवती अमावस्या की पूजा किया जाता है। और वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगा हो, कुछ पूछना हो, आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।